क्यों आ गई तुम वापस? जाओ वापस। मुझे देख क्या रहे हो? मैंने कहा ना जाओ वापस। आदित्य जी, मेरी बात सुनिए, मुझे गलत मत समझिए। मैं माफी मांगती हूँ अगर भूले से भी मैंने किसी का मन दुखाया हो तो। मैं तो इतना चाहती थी कि कार्तिक और लक्ष्मी तो जस्ट शट अप। तुम न सिर्फ अनपढ़, गवार और कमाकली नहीं हो, एहसान फरामोश भी हो। और आज तुमने ये साबित कर दिया। इतने अच्छे रिश्ते तुमने मना कैसे कर दिया? अगर हाथ में चिराग लेके भी ढूंढोगी ना, तो कार्तिक जैसा लड़का नहीं मिलेगा तुम्हें। हमने कभी सपने में भी सोचा हमारे जैसे लड़के मिलेंगे तुम दोनों बहनों को? एहसान मानो एहसान कि अम्मा ने हमारी शादी तुमसे करवा दी और लक्ष्मी की शादी कार्तिक से करवा दी। बड़ा हैसियत है तुम लोगों की? किस बात की अकड़ दिखा रही हो? हाँ, ऐसा लगता है इनसे रिश्ता करके हम कामयाब हो गए। जी, और प्लीज हाथ जोड़ रहा हूं तुमसे, गलती हो गई हमसे। जाओ अपने मां के घर। ये वाकई बहुत बड़ा ट्विस्ट है और ट्विस्ट से भी ज़्यादा ये एक ऐसी बात है जैसे एक होता है कि हर एक इंसान अपने एक सिद्धांतों पे चलता है, अपनी सोच होती है, एक पर्सनालिटी होती है। अगर मंगल कुसुम पे विश्वास करती है, उसे भगवान मानती है, क्योंकि वो बोल भी रही है कि मैं अम्मा को भगवान मानती हूँ, मेरे लिए अम्मा ही सब कुछ है। बोलो मंगल, कुछ नहीं सुनना है हमें। आज हमारी जो इज्जत उड़ी है ना, हम जिंदगी भर याद रखेंगे। बेइज्जती हुई है हमारी, बेइज्जत होके वापस लौटे हैं। पता नहीं क्या सोच के गए थे हम तो लक्ष्मी का भला ही करना चाहते थे, लेकिन तुमने हमको तो छोड़ो, गायत्री को भी नहीं बख्शा। यहाँ पे मंगल ने ये भी नहीं सोचा कि कार्तिक को तो बचपन से जानते हैं, तो उस पे इतना शक करने की जरूरत नहीं है। रहने दो मंगल, सब कहने की बातें हैं। आज जो तेवर देखे ना हमने तुम्हारे, तो आंखें फाड़ कर देखते ही रह गए। हम पहचान ही नहीं पाए कि ये हमारी मंगल है, जिसकी कभी हमारे सामने जुबान नहीं खोलती थी। आज वो हम पे सवाल पे सवाल लाके जा रही थी। कटघरे में खड़ा कर दिया था इसने हमें। कार्तिक नहीं आया तो बस मैंने यही तो पूछा। बस अब फिर से शुरू मत हो जाना। जाओ तुम यहाँ से अपने घर। ये सब शगुन लेके आए तब धमाका नहीं होना चाहिए। तो कुसुम को एक आत्मसम्मान है, कुसुम को एक ये बात है कि हम जो कर रहे हैं सही कर रहे हैं। पर आज पहली बार कुसुम अपने समधी समदंश के सामने गलत हो गई, अपनी बहन के सामने गलत हो गई, अपनी खुद की बहू के सामने गलत हो गई। तो बहुत सारी जगह से उसको ऐसा लगा कि उसके आत्मसम्मान को ठेस पहुंची है और मंगल को यह समझना चाहिए, ऐसा कुसुम को लग रहा है। और मंगल भी कहीं ना कहीं अपनी जगह पे राइट है कि भाई उसको लग रहा है कि उसकी लाइफ में जो चल रहा है या ये मुझे पता ही नहीं है। अम्मा, मैं कहाँ जाऊंगी? मैं कहाँ जाऊंगी अपना घर परिवार छोड़कर? सब कुछ तो आप ही लोग हैं मेरे। आप जी, आप मुझे मेरी गलती बता दीजिए, चली जाऊंगी। और मैंने इस रिश्ते के लिए मना नहीं किया है। कार्तिक जैसे शरीफ ईमानदार लड़के के लिए मैं अपनी लक्ष्मी का रिश्ता सोच भी नहीं सकती। तो आज एक बहुत बड़े पॉइंट पे बात आके रुक गई है कि शायद मंगल ऐसा तो नहीं ना कि अपनी लाइफ में खुश नहीं है। और ये मेरे लिए बहुत बड़ा झटका है। ऐसा लग रहा है कि कुसुम के पैरों तले ज़मीन खिसक गई कि ये रिश्ता तो हमने किया था। तो क्या मैं 15 साल से मैं गलत हूँ? तुम 15 साल से जो मैंने किया वो सब कुछ गलत था? बस इतना कहा मैंने कि आज रस्म के वक्त कार्तिक को भी होना चाहिए। एक बार लक्ष्मी और कार्तिक की बात होनी चाहिए। जब वो रस्म के वक्त नहीं आया तो मेरे मन में एक झटका सा हो गया। क्यों नहीं आया वो? क्या उसकी जिंदगी का ये बड़ा फैसला नहीं है? क्या वो खुश नहीं है? अगर वो खुश नहीं होता तो गायत्री मौसी उसका रिश्ता लेकर क्यों आती? अरे मां है उसकी, कोई दुश्मन नहीं। अब बोलो। बात हमारी और आपकी नहीं है, और मौसी जी की भी नहीं है। बात कार्तिक और लक्ष्मी की है। मैं बस इतना चाहती थी कि एक बार लक्ष्मी और कार्तिक की बात होनी चाहिए। मंगल से अभी मैं बहुत नाराज़ हूँ, इतनी नाराज़ कि मैंने हाथ जोड़कर उसको बोल दिया कि जाओ, चली जाओ अपने घर, यहाँ पे तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है। अगर तुम मुझ पे विश्वास ही नहीं करती तो यहाँ मत रहो, अपनी बहन के पास रहो।